और जी आपने सुना राजा सिंह जी को। आज दिल्ली में एक सेक्युलर सरकार टूट गई। हाँ, कह रहे जमुना के पार चली गई सेक्युलर सरकार, जमुना के पार। और जमुना के काफी पार, जमुना के थोड़ा तो हल्का फुल्का शादरा वादरा तो पड़ता है ना जमुना के पार, दिल्ली में ही। तो ये जो सेक्युलर सरकार टूटी है, इसमें ये जो भाव व्यक्त किए हैं अभी राजा सिंह जी ने, इसका कुछ अंश दिखता है क्या आपको? पहली बात तो मैं थोड़ा चकित हो चुका हूं कि मैं मानता था कि संदीप बदला लेने उतरा है, लेकिन संजय खुशियां मना रहा है। दोनों तो दीक्षित है। वो मां के लिए उतरा था, ये भारत मां के लिए उतरा है। देखो, हिंदू जागता है। मैं जो अभी राजा साहब बोल रहे थे कि युद्ध की तैयारी करनी है, तो युद्ध की तैयारी हमेशा करनी पड़ती है। जो 42-44 में कभी अणु बम गिराया, उसके बाद गिराया तो नहीं है, फिर भी तैयारियां आगे आगे की चलती है, तो हमें तैयार रहना पड़ता है। एक बात होती है कि हम कुछ देर के लिए सो जाते हैं, भूल जाते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पिछले 1 साल से रिजर्वेशन की लड़ाई चल रही है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है। मैंने बोला भैया सबको आरक्षण दे देंगे, लेकिन आरक्षण के लिए आपको ओबीसी रहना है, मराठा रहना है, दलित रहना है, तो सबके पहले हिंदू रहना पड़ेगा ना। क्योंकि मुस्लिम या क्रिश्चियन रिजर्वेशन होता नहीं, तो इसके लिए पहले हिंदू बनना पड़ेगा और हिंदू होकर आगे आना पड़ेगा। और जब हम एक फैमिली होते, एक कुटुंब होते, परिवार होते, तो हम में जो दुबला होता है बाकी संभाल लेते उसको, ये हमारे कल्चर है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सेक्युलरिज्म कहाँ से आ गए बीच में? ये सेक्युलरिज्म जो है ना, एक बात समझ लो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हम यूट्यूब हो या और कोई हो, वहाँ ये जो फूड ब्लॉग्स देखते, तो फूड ब्लॉग्स में हर चीज बिल्कुल सटीक बताई जाती है कि 1 कटोरी रवा ले लो, आधी कटोरी चीनी ले लो, 2 टीस्पून ये ले लो, प्याज के 2 प्याज ले लो, या लहसुन की 2 ये ले लो। लेकिन नमक आता है तो बोलते हैं स्वादानुसार। ये सब सेक्युलर पार्टी हम देखेंगे ना, तो उनका सेक्युलरिज्म स्वादानुसार होता है। अब अरे हमारे अजीत दादा पवार, वो तो सेक्युलर पार्टी चलाते, तो आप बिन नमक का सरकार चला रहे, वो हिंदू पार्टियों के साथ चले आए। या उद्धव ठाकरे बोलते हमारा तो हिंदुत्व केजरीवाल का कट्टर हिंदुत्व है। कट्टर का मतलब ही केजरीवाल ने बदल दिया। वो कट्टर ईमानदार है, ये कट्टर हिंदू है। तो या 70 साल से ज्यादा उम्र हो गई, बहुत सारे डिक्शनरी या शब्दकोश देखे, ये कहां से शब्द लाते मुझे पता नहीं चलता। हमारे उद्धव ठाकरे बोले थे आमचं हिंदुत्व शेंडी जानव्याचं नाही। मैंने बोला सही बोले, तो क्या दाढ़ी और जालीदार टोपी का हिंदुत्व होता है कोई? अब भाई आपकी डेफिनेशन बता दो। यानी जिस ढंग से बोलते ऐसे ऐसे क्या होता है मालूम है, ये हमको क्या शब्द बोल रहे हो उसका पता ही नहीं चलता। हम सुन लेते और सुनते भी नहीं, हम दिखाते कि हम सुन रहे। रोज सुबह 9 बजे हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो हमारे जमाने के सीनियर एक पत्रकार थे मराठी में, उन्होंने एक बढ़िया बात 40-45 साल पहले लिखी थी
कि अगर हिंदी फिल्मों में गाने नहीं होते तो विविध भारती क्या बजाती, रेडियो सिलोन क्या बजाता, ऐसा उन्होंने लिखा। तो आज मुझे लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे के पास संजय राउत नहीं होते तो मराठी चैनल पर बजाते क्या। और क्या बोलते उनका उनको ही पता नहीं होते। बोलते सीट का बंटवारा हो गया, 85 270 सीटें बट गई। ये 85 इकट्ठा करके 270 कैसे बनता है, वो गणित की भी व्याख्या बदल दी गई। तो इस ढंग के नेता जब पैदा होते, राज ठाकरे सही बोलते, यार तुम दिखाना बंद करो, वो बोलना बंद कर दे। मुझे तो पत्रकार होने के बावजूद पत्रकार संघ में वगैरह बुलाते नहीं है, क्योंकि मैं उनको पूछता हूँ, या वो जर्नलिज्म के कोर्सेस होते हैं वहां भी बुलाते नहीं। क्योंकि एक बार गया था तो मैंने बोला यार फी भर के क्यों आए हो, किसी भी नाके पर चले जाओ, उठाओ एक पत्थर, एक कुत्ते को मारो, वो भौंकना शुरू कर देगा। 100-200 गज चलते जाओ, दूसरा भौंकते हुए मिलेगा, तीसरा चौथा 50वां मिलेगा, उसको पूछो क्यों भौंक रहे हो, पता नहीं, पीछे वाला भौंक रहा। ये जर्नलिज्म हो गया यार। और हम सुनते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि हम देखते भी नहीं और सुनते भी नहीं, चलता है। तो एक बात होती है, लेकिन इससे हमारा एक बधिरीकरण हो जाता है। हमको शब्द बोलते वो समझ में भी नहीं आता कि क्या शब्द बोल रहे, ये क्या कहना चाहता है, ये पता नहीं चलता। मैं जितनी बार कोशिश करता हूं राहुल गांधी को समझने की, डर जाता हूं कभी कभी कि जो कुछ दिमाग बचा है उसको भी जंग पकड़ जाए। यानी अजीब बात इतनी होती है कि वो अजय माकन, वो कुछ अध्यादेश के बारे में समर्थन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, राहुल गांधी टपक पड़ते, फाड़ देते, बोले कूड़े के दान में फेंकने चाहिए। बाद में पत्रकार पूछते क्या बोलना है, नहीं नहीं कूड़े का दान में फेंकना चाहिए। तो पहले क्या बोल रहे थे? कोई पत्रकार ये क्यों नहीं पूछता? अरे आप सवाल सुनने, एक बात बोलिए आप, हमारे महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता कौन है? शरद पवार। अभी अभी 2 चैनलों ने मेरा इंटरव्यू किया और मुझे उन्होंने पूछा कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते। मैंने बोला बिल्कुल सही है, वो जो दरबार होटल है वो जलेबी भी नहीं बेचता, क्या करे। या हमारे पुणे का क्या बोलते हैं उनको, चितळे, उनकी फेमस है बाकरवड़ी। आप पूछ रहे हो को बिरयानी क्यों नहीं बेचता? अब क्या करें, इस सवाल का जवाब क्या दें? और मैंने एक बेसिक उनको सवाल पूछा, ये तो हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते। मैंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लेनी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या है? उनको कुछ कहना है, लोगों के पास पहुंचाना है, वो अगर डायरेक्ट पहुंचा रहे तो मुझे फ्रेंचाइजी की जरूरत क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लेना है? जो बोलना है वो सीधा बोलते हैं, मन की बात में बोलते, वो बोलते आप लाइव दिखाते हो, तो आप बीच वाले क्यों हो? तो ये जो होता है ना, तो हमारा दिमाग इतना खराब करके रखा है कि सामने वाला बोलता है तो हमको सही लगता है, और वही सेक्युलरिज्म।